नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा इस समय आ चुका हूँ मऊ जिले के कुढ़नी गांव में। और लोकसभा चुनाव का ये आखिरी चरण है। आखिरी चरण में ये है गांव कुढ़नी, और इसी में आइए हम पब्लिक से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। अंकुर यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? कुड़ानी। इस बार वोट किसको जा रहा है? इस बार तो गठबंधन समाजवादी पार्टी राजीव राव के यहाँ से हम्म, उम्मीद है, पूरा विश्वास के साथ कि क्या क्या नाम था आपका? अनिरुद्ध है। जरूर है। आइए इधर आइए। क्या रहेगा मुद्दा इस बार का? कैंडिडेट अच्छे हैं। क्या नाम है कैंडिडेट का? राजू राय। राजीव राय। अरविंद राजभर नहीं अच्छे हैं? कहा नहीं जा सकता अभी कुछ। अच्छा। राजू राय के बारे में बहुत सारे दिनों से प्रचार है कि हाँ राजू राय कैरेक्टर के अच्छे हैं। हाँ। व्याप्त है ये बात। कैरेक्टर के अच्छे हैं। कैरेक्टर के अच्छे होने से उनको जीत का चांस है। चांस है। क्या कहेंगे आप? ये आपके गांव से वोट किसको जा रहा है ज्यादा? सपा को, गठबंधन सरकार को। अरविंद राजभर जो कि यहाँ से कैंडिडेट हैं, ठीक है, सांसद के प्रत्याशी हैं, बार बार कह रहे हैं इस बार हम लोग भारी मतों से आ रहे हैं। भाजपा वाले सारे विपक्ष वाले कह रहे हैं वो आ रहे ये हैं। तो वैसे ही बोल रहे हैं लोग कि हम 400 पार आ रहे हैं, हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे अखिलेश यादव जी आए थे। क्या मुद्दा था उनका? क्या उन्होंने यहाँ के लिए घोषणा दी थी? घोषणाएं तो सभी लोग अच्छी अच्छी करते हैं, करे तो सही, लेकिन इस बार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए जी, क्या मुद्दा रहेगा परिवर्तन? मुद्दा यही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। हम्म। तो यहाँ पे जो तीसरे कैंडिडेट हैं बालकिन चौहान, उनका क्या लग रहा है? उनकी तो जमानत जब्त है। वो जमानत जब्त है। ठीक है, क्या बोलते हैं? किस बारे में? मतलब इस बार तीसरी कैंडिडेट हैं जो बालकिन चौहान जी हैं। अभी ये चाचा जी कह रहे थे उनकी जमानत जब्त है। क्या बोलते हैं? यूपी में लड़ाई जो है चल रही है सपा और भाजपा के बीच। सपा और भाजपा के बीच। सपा भाजपा की। तो इस बार तो बसपा कोई नामो निशानी नहीं है। अच्छा, जबकि वो तीसरे जो कैंडिडेट हैं वो भी दावा बराबर ठोक रहे हैं कि इस बार हम ही लोग आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। दावा तो सब लोग ठोक देते हैं। दावा पूरा होने में टाइम चाहिए ना। दावा तो मतलब भाजपा वाले कह रहे हैं इस बार 400 पार, यूपी में 80 सीटें हम ही लोग आ रहे हैं, हमारी आ रही है। सब लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं। क्या सारे दावे का पॉसिबल हो जाएंगे? अगर सारे दावे पॉसिबल है तो दूसरा कहाँ जाएगा? ये तो सोचना चाहिए। हवा में दावे कर रहे हैं लोग, जमीन तक कुछ भी नहीं है। क्या नाम है? मनीष का क्या रहेगा आपका मुद्दा इस बार चुनाव का? चुनाव हम राजीव राव ही हमारे हैं बस, और इसके आगे कुछ नहीं। राजू राय हैं। ये पूर्वांचल की सीट है, वन ऑफ द बेस्ट सीट है घोसी। काफ़ी नामी जामी सीट है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि पूर्वांचल की जो सीट है ये जाति समीकरण पे होती है। तो चूंकि ये राजीव राय जी हैं, और इस गांव में हमको लग रहा है और भी कास्ट के सभी लोग हैं, तो सभी लोग दे रहे हैं, तो हमको नहीं लग रहा है यहाँ पे जाति समीकरण है। क्या बोलते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल सही है। सही है। तो राजीव राव के सभी लोग वोट दे रहे हैं इसमें। बिल्कुल। आइए आइए, इसी क्रम में एक यहाँ के प्रधान जी हैं, सुरेश यादव जी हैं। आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। प्रधान जी बात नहीं करें। प्रधान जी एक लाइन बोलेंगे तभी तो। देखिए प्रधान जी पीछे हट गए हैं, बात नहीं करेंगे। और कोई? क्या नाम आपका? मनीष शर्मा नाम है। मनीष शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव कुड़ानी है। हाँ। वोट तो हो रहा है, काफ़ी अच्छे से हो रहा है, खुशहाल तरीके से हो रहा है। लेकिन इसमें कोई ऐसा कैंडिडेट है, जैसे मान लीजिए कोई लड़ रहा है, चुनाव तो ख़त्म होगा, फिर नेता नगड़ी ये सब दिखाई नहीं देते हैं। बस ऐसे चुनाव करा दिए, अपना पोस्टर छपवा दिए। कुछ लोग तो ऐसा हैं कि नेता यहाँ देखे ही नहीं हैं, आज तक नहीं देखे हैं। कोई नहीं देखे हैं। तो उनको न्यूज भी पहली बार हो रहा है। इसके पहले ना कोई खोजने वाला ना पूछने वाला। जैसे शहर से कोई गांव में किनारे फेंक देता है, वैसे गांव में पड़े हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार गांव का? मुद्दा यही का है, सब सही चल रहा है, एक तरफा वोट चल रहा है, साइकिल एकदम दाबी है, एकदम आगे कोई नहीं है। ठीक है। ये बुलडोजर कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इस बार साइकिल दौड़ेगी, कमल खिलेगा? साइकिल दौड़ेगी नहीं, जो आगे आएगा चढ़ा के ऊपर से कुदा देंगे। साइकिल पार है, साइकिल पार है। कमल नहीं खिलेगा इस बार? कमल सूख गया, सूख गया। ठीक है। कौन आ रहा है इस बार? साइकिल आएगी या कमल खिलेगा? सपा सपा आएगी। हमारे यहाँ। क्या बोलते हैं? यहाँ से तो राजू राय आएंगे। आप बताइए। यहाँ से सपा ही आएगी सर। सपा ही आएगी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या वादा कर दिया? हाँ? कौन?
अरविंद राजभर दल बदलू है। तो बहुत सारे पार्टी वाले तो दल बदलते रहते हैं। अरे इनसे तरह तो कोई नहीं, जब भाजपा में गए तो भाजपा की बुराई किए, और अब सपा में गए, भाजपा में गए तो सपा की बुराई किए। इनका एक काम, इसीलिए इनको वोट हम लोग नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वोट नहीं दे रहे हैं इनको। ठीक है, क्या नाम है आपका? अनंत यादव। किसको आपका मुद्दा क्या रहेगा वोट का? हम बस बदलाव के मुद्दे पे वोट दिए हैं। राजीव राय को वोट देकर आ रहे हैं, साइकिल पे देखिए। हाँ, बस बदलाव चाहिए, बदलाव। आप एक बार फिर से नाम रिपीट करिए अपना। अनंत यादव, कुड़ानी, समाज सेवी। जबकि यहाँ पूर्वांचल सीट के बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा जाति समीकरण रहता है, और वो राय साहब हैं यहाँ पे, यादव जी हैं, तो क्या लग रहा है इस बार सभी लोग सपा को वोट दे रहे हैं? हाँ, ज्यादातर लोग सपा को वोट दे रहे हैं। बस बदलाव सबके दिमाग में है, बदलाव चाहिए, बदलाव। हाँ, बदलाव बदलाव। में क्या उम्मीद चाहते हैं आप नई सरकार से? अरे बदलाव आएगा तो सरकार नौकरी देगी, बेरोजगारी, महंगाई सबसे राहत होगी, इसलिए बदलाव चाहिए। विपक्ष वाले बार बार कहते हैं कि इस बार 400 पार। नहीं, वो तो सब अफवाह है। वो इस बार गठबंधन 300 पार है। हाँ, इस बार गठबंधन 300 पार है। गठबंधन कौन सी वाली, भाजपा वाली या फिर सपा वाली? सपा वाली, गठबंधन तो दोनों तरफ से है, कांग्रेस वाली। कांग्रेस और सपा वाली। क्योंकि इस बार लड़ाई गठबंधन वर्सेस गठबंधन की है, सो भाजपा और भाजपा की है, और इधर कांग्रेस और सपा की है। ये उल्टा होगा इस बार, इससे उल्टा हो जाए। 400 पार नहीं, अभी ये कांग्रेस गठबंधन 300 पार जा रही है। कांग्रेस की जा रही है इस बार। और यूपी की 80 सीटें हैं, इनमें से कितने? 80 में 60 सपा। ठीक है, अभी अखिलेश जी आए थे 2 दिन पहले, वहाँ पे तो काफ़ी उन्होंने वो किया है कि हम इस बार अग्निवीर वगैरह ख़त्म कर देंगे। यही सब मुद्दे ही हैं यहाँ के, बेरोजगारी, महंगाई, यही मुद्दा है यहाँ का। परिवर्तन ही नियम है। परिवर्तन नहीं है। ठीक है, और कोई कैंडिडेट कुछ कहना चाहता है यहाँ पे? सोलू जी। ठीक है, सब अच्छे से हो जाए, थोड़ा इधर सुनवाई हो जाए, और क्या। हम लोग तो यही अपील करेंगे कि हमारी तरफ भी कुछ हो, हम लोग को भी कुछ मिले, हम लोग की सुनवाई भी हो। ऐसे चुनाव होने के बाद कहाँ कोई मिलता है? कोई भी आए यहाँ पे थोड़ा देखे सुने। हम लोग को उधर, आप इधर न्यूज़ बना रहे हैं, उधर रोड गिर गया है, कोई आने जाने, हर एक चीज़ थोड़ा देखना चाहिए। गांव में भी थोड़ा तरक्की होना चाहिए। सब कुछ खाली नाम दिखा रहे हैं, सड़क बनी हुई पे बस खाली वही गिट्टी बालू गिरवा दे रहे हैं कि हाँ रोलर चल गया, बाबा सही है। यहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि सरकार तो कह रही इस बार हम लोगों ने काफ़ी रोड बनवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार अपने घर में बनैले है, घर में चलत है। जब हमके रोड पे मिलते ना चले के तो हम कहाँ बताई हैं? सरकार बनैले रहत, कहाँ सरकार बनैले है? खड़ंजा पे आज ले मन के चलो चलो जिंदगी भी जाई, बाप दादा वही पे चल गए ना, मनो को वही पे जल जाई। रोड रास्ता जब सही रही तब ना हमारे गांव का और सब समाज तरक्की करी। कुछ है ये ना मनोर, कुछ ना, एकदम समझा तो हंस ना हंस जा, जंगल में ही जा। आइए यहाँ पे एक हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे बात करने का जवानों प्रयास। से, सेना के जवानों से और शिक्षा विभाग में अध्यापकों से होती थी, दोनों से वंचित हो गए लोग। 5 बरस में टीईटी की परीक्षा हुई, टीईटी करा करके सुपरटेट हुआ नहीं, बच्चे उसी तरह से इंतजार कर रहे हैं। और जवानों के लिए तो 4 वर्षीय योजना जो चला दिए हैं, उनका वो समझिए कि एक तरह से ऑपरेशन कर दे रहे हैं। अभी जल्दी ये बोल के भी गए हैं, 2 दिन पहले आए थे यहाँ पे, तो मतलब अखिलेश जी ने कुछ बोला भी है। दोनों चीज़ें। इस बार आपके इलाके से साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? एक चीज़ तो आपको पहले ही बता चुके कि इतनी नाराज़गी जब है तो कमल कैसे खिलेगा। युवा वर्ग हताश हो चुका है अपनी ज़िंदगी से, उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई उद्देश्य अब नज़र नहीं आ रहा है, तो किस उल्लास से वो कमल खिलाएंगे? केवल आदर्श वाक्य कह देने से तो कुछ नहीं होता, धरातल पर दिखाई पड़ना चाहिए। ये विपक्ष वाले कहते हैं हम लोगों ने काफ़ी विकास किया, अब भारत का नाम विश्व लेवल पे लेके गए, ठीक है, रोड वगैरह काफ़ी बनी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विकास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मूल चीज़ें हैं उस पर ध्यान नहीं है। केवल सड़क बनाने से विकास नहीं होगा। हाँ, नहीं तो मोदी जी कहते हैं तो हम लोगों ने काफ़ी लोन वगैरह प्रोवाइड किया, स्टार्टअप इंडिया के नाम से बहुत सारा प्रोग्राम लॉन्च किया, बैंक से लोन। स्टार्टअप इंडिया काम कर, कौन सी इंडस्ट्री देहाती क्षेत्रों में है? देहात के बच्चे तो यही अपना शिक्षा प्राप्त करके सेना में जाते थे, पुलिस में जाते थे, अध्यापक होते थे, इन सब चीज़ों से स्वास्थ्य विभाग में जाते थे। सारी नौकरियां तो बंद कर दी गई। और जो कर भी की जा रही वो संविदा पर 4 बरस करो फिर घर जाओ, ये उचित नहीं है। मतलब आपकी तरफ से यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, एक सपा के, एक भाजपा की तरफ से, भाजपा और सुभाषपा के ज्वाइंट वाले हैं, तीसरे हैं बसपा के, ठीक है। तो तीनों में से आप लोग किसको वोट दे रहे हैं?
अस्थाई जो अपने एक पार्टी में बना हुआ है वह नेता कहलाने के लायक है। जो आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में, उसको तो कतई जनता को पसंद नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी यहाँ रह करके दूसरे को गाली देता है व्यक्ति, फिर दूसरी पार्टी में गया दूसरे को गाली देता है। ऐसे नेता की आवश्यकता यहाँ नहीं है। आपका इशारा राजभर जी की तरफ है। हाँ, उन्हीं की तरफ है। ऐसा वक्तव्य किसी भी नेता को नहीं देना चाहिए। ठीक है, अपनी बात कहो कि हम ये उत्थान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे एक नेता थे नारद राय जी, जो कि सपा से काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, मतलब सपा के थे। आजीवन तो रहे, आजीवन लगभग 3 हिस्सा समय उनका बीत गया। हाँ, तो वो सपा में ही जुड़े थे, उनके जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता हर चीज़ को जनता समझदार है। उनके भाजपा में आ जाने से यहाँ ये नहीं कि सारे के सारे लोग अब भाजपा ही हो जाएंगे। आपके इलाके से वोट जा रहा है गठबंधन की तरफ। गठबंधन की तरफ। धन्यवाद।